Now let's move on to our next question, question number 5, and it is the most important question of exercise 6.1. ये क्वेश्चन हमारे पीरियोडिक्स, हाफ ईयरलीज और एनुअल्स तीनों में आता है और रिपीटेडली सेम है, क्योंकि इसमें हमें कुछ फाइंड आउट नहीं करना, प्रूफ करना है तो प्रूफ हमेशा सेम रहता है। ये एज इट इज वैल्यू, एज इट इज फिगर आती है। इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन, POQ एक लाइन दी है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, OR जो है वो परपेंडिकुलर यानी कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR, OS एक और अलग रे है जो OR और OP के बीच में है। प्रूव दैट एंगल ROS ये एंगल है हमारे पास, ROS इज हाफ ऑफ एंगल QOS यानी इस पूरे एंगल की बात करें तो, एंड POS माइनस POS दिस एंगल। तो इन सब एंगल्स का हमें यूज करना है, देखते हैं कैसे यूज करेंगे इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को एक ही चीज पता है इन प्रूफ में, दैट गिवन क्या है हमारे पास, POQ इज अ लाइन, तो उसी का यूज करेंगे कि POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पर बनने वाले तीनों एंगल्स POS प्लस ROS प्लस एंगल ROQ, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, रीजन लीनियर पेयर। POS और ROS इनके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो एज इट इज लिखेंगे हम, पर ROQ की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 90 डिग्री। तो हमने लिखा ROS प्लस POS इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। नंबर्स को नंबर्स के पास ले गए, 90 डिग्री को 180 के पास ले जाएंगे तो ये कितना आ गया, 90 डिग्री। अब ROS प्लस POS की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। क्योंकि मुझे प्रूफ में सिर्फ ROS अकेले दिख रहा है, प्रूफ में मुझे पता है कि ROS ही है सिर्फ लेफ्ट साइड पे, तो मैं ROS को अकेले ही रखूंगी, इस POS को भी उधर भेज दूंगी। तो प्लस के POS व्हेन गोज टू अदर साइड बिकम माइनस POS, ये प्लस के जब उधर जाएंगे तो माइनस के बन जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज, अब हमारे पास प्रूफ में ROS भी है, POS भी है, पर हमने इसको इंक्लूड नहीं किया, QOS को। तो QOS को कैसे इंक्लूड करेंगे, सो वी विल राइट एंगल QOS की बात करें अगर हम QOS, तो वो दो एंगल से मिलकर बना है QOS, दिस और दिस। QOS मिलके बना है दिस एंड दिस, यानी कि एंगल ROS, ये पूरा एंगल किन दोनों चीज़ों से मिलके बना है, 90 डिग्री और इससे, ROS प्लस 90 डिग्री। अब क्योंकि हमें ROS ही चाहिए लेफ्ट साइड पे, तो हम लेफ्ट को यहाँ पर इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ROS ऑन प्लस 90 ऑन दिस साइड एंड QOS ऑन अदर साइड। अगर आप इक्वेशंस के लेफ्ट और राइट दोनों ही चेंज करते हो तो साइन नहीं बदलते, क्योंकि आप इसको इधर ले आए हो, इसको इधर ले आए हो, तो साइन नहीं बदलने होते। अब हम क्या करें, क्योंकि हमें प्रूफ में ROS चाहिए लेफ्ट साइड पर, तो प्लस के 90 को फिर से उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 90 डिग्री। प्लस के 90 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएंगे वो, माइनस के 90। अब ROS तो मिल गया हमें, पर यहाँ पर हमें अपॉन में 2 भी दिख रहा है, और डिवाइड वाला 2 हमें समझ आ रहा है कि डिवाइड का 2 जो है वो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यानी ये तो 2 ROS हो जाएंगे। अब ROS से 2 ROS कैसे बनाए हम, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, so adding equations 1 and 2 we will get, on adding these two equations हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड पर ऐड होते हैं हमेशा, यानी लेफ्ट साइड पर लेफ्ट साइड ऐड करोगे, और राइट साइड पर इक्वल टू के राइट साइड, यानी कि 90 माइनस एंगल POS प्लस QOS माइनस 90। अब ROS और ROS 2 ROS बन जाएंगे, 2 बार आ गया, रिपीट हो गया, x प्लस x 2x हो जाता है, तो ROS 2 ROS। 90 माइनस 90 में से 90 चले गए तो कैंसिल आउट। QOS का साइन कैसा है, देखिए इससे पहले तो प्लस लगा है, तो पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख देते हैं, और नेगेटिव क्योंकि POS के साथ माइनस का साइन है उसे बाद में लिख दिया। अब हमें पता है कि मल्टीप्लाई वाला 2 जाएगा तो किस में, डिवाइड में, अपॉन में, और क्योंकि हमारे पास 2 टर्म्स हैं तो ब्रैकेट लगाना मैंडेटरी है। अगर 2 टर्म्स होती हैं तो ब्रैकेट ज़रूर लगाना होता है। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हमने कर दिया है, यही हमें प्रूफ करना था
कि ROS इज हाफ ऑफ QOS माइनस एंगल POS. Very very important for your exams. Now move on to our next question and the last question of this exercise. And in this question they have not given the figure. Figure नहीं दी है हमें, तो figure खुद बनानी है. It is given that XYZ is 64. अब फिगर बनाएंगे हम अपनी प्रीवियस नॉलेज पे. 64 का मतलब ये कैसा एंगल है? एक्यूट. तो एक्यूट एंगल कैसे बनाते हैं? अभी हमने बताया था कि अगर एक्यूट है 90 से छोटा तो ऐसे बनाएंगे. और कितनी वैल्यू दी है उसकी? XYZ. Y का मतलब यहाँ ये Y होगा पॉइंट, और XYZ यानी कि ये X, Y और Z. XYZ एंगल कितना बना दिया हमने? 64. XYZ हमने एंगल कितना बना दिया? 64. XY इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट P. XY को हमने किसी पॉइंट XY, देखो Y बाद में आ रहा है ना, तो Y वाली साइड, X से Y को हमने प्रोड्यूस किया है किसी पॉइंट P तक. ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. वो हमने ड्रॉ कर दी है. इफ रे YQ बाइसेक्ट्स ZYP. देखें, एक रे बोली है YQ, यानी Y से एक रे बनानी है YQ, पर कैसे बनानी है? ताकि वो बाइसेक्ट कर दे. बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दे किसे? ZYP को. अब ZYP क्या है? ये एंगल. इस एंगल को एक रे 2 इक्वल पार्ट्स में कर दे, यानी कि ऐसे बनाएंगे हम YQ, कि YQ ने 2 इक्वल पार्ट्स में इस पूरे एंगल को कट कर दिया. अब हमें फाइंड क्या करना है? XYQ, यानी XYQ ये वाला कंप्लीट एंगल, और रिफ्लेक्स QYP यानी ये एंगल. और ये एंगल नहीं, रिफ्लेक्स यानी इसको छोड़कर बचा हुआ सारा. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये लिखेंगे, क्योंकि हमें एक इंफॉर्मेशन दिख रही है कि रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP. YQ ने ZYP इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया. बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये और ये कैसे हो गए? 2 इक्वल पार्ट्स में कट हो गए. यानी अगर ये X है तो ये भी क्या होगा? X. तो इसका मतलब है कि मैं एंगल PYQ और एंगल QYZ की बात करूं तो ये इक्वल होंगे, और मैंने कितना लेट कर लिया है उन इक्वल चीज को? X. हमें नहीं पता क्या वैल्यू है, पर इक्वल है तो हमने कितनी लेट कर ली है? X. अगेन हमारे पास बस एक ही थ्योरम हमें पता है कि दैट सिंस PYX इज अ स्ट्रेट लाइन. ये PYX कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन. तो ऑब्वियसली तीनों एंगल्स का जो सम होगा, जो इसके ऊपर बन रहे हैं, इन सब का सम कितना होगा? 180 डिग्री. यानी PYQ प्लस QYZ प्लस एंगल XYZ, तीनों का सम होगा 180 डिग्री. रीजन इज लीनियर पेयर, कि स्ट्रेट लाइन पर सारे एंगल्स का सम 180 होता है. PYQ की प्लेस पर X लिखेंगे, QYZ की प्लेस पर भी X लिखेंगे, क्योंकि X लेट किया है और इक्वल है वो. और XYZ हमें ऑलरेडी गिवन है 64. नाउ X प्लस X 2X प्लस के 64. नंबर्स को एक साइड पर करते हैं तो 64 डिग्री, उधर जाएंगे तो माइनस के 64 डिग्री. नाउ इट विल बिकम हाउ मच? 180 में से जब हम 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 116. 2X मीन्स 2 into X. तो मल्टीप्लाई वाला 2 जब डिवाइड में जाएगा तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16. यानी X की वैल्यू आ गई हमारे पास 58 डिग्री. अब हमसे पूछा था X, तो हमारे पास आ गया है. तो X यानी हमारे पास एंगल PYQ और एंगल QYZ की वैल्यू हमें पता लग गई है 58. यानी ये भी 58 आ गया है हमारे पास, और ये भी कितना आ गया है? 58. लेकिन क्या हमसे ये पूछे थे? नहीं, फाइंड तो करना था XYQ. XYQ. अब XYQ विजिबल है कि XYQ यानी ये वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं. XYQ, तो XYQ तो 2 चीज़ों से मिलके बना है, स्मॉल x प्लस 64. इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना है, और x की वैल्यू हमें पता है 58. तो 58 प्लस 64 कितना आ जाएगा हमारे पास? 122 डिग्रीज. नेक्स्ट हमसे पूछा था QYP. QYP रिफ्लेक्स QYP. अगर खाली QYP कोई पूछेगा तो हमसे QYP कितना हो जाएगा? QYP हमारे पास हो जाएगा, या PYQ. QYP तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं. QYP यानी X कितना है? 58.
लेकिन हमसे पूछा गया है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। अभी मैंने बताया था कि कभी भी किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स पूछे मतलब 360 डिग्री में से आप उस एंगल की वैल्यू को माइनस कर दो। रिफ्लेक्स क्यू वाई पी का मतलब है इतने पार्ट को छोड़कर ये रिमेनिंग की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे इस बचे हुए की, कि ये है अगर हमारे पास पी वाई एंड क्यू, तो हमें ये नहीं पूछ रहे हैं, हमें ये रिमेनिंग पूछा जा रहा है। तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे? अगर ये 58 है तो टोटल 360 डिग्री होता है, हमें पता है कि टोटल कितना होता है एक पॉइंट के अलोंग 360, उसमें से हम गिवन एंगल को माइनस कर देंगे, यानी 360 माइनस 58 विच इज इक्वल्स टू 302 डिग्रीज। तो हमारे से जो पूछे थे आंसर्स, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी फाइंड आउट करना था और हमारे को एक फाइंड करना था क्यू वाई एक्स वाई क्यू। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आपको कोई भी क्वेरीज हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ज़रूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी हो या आरडी शर्मा है या कोई भी बुक है और आप उसका सॉल्यूशन, सिंपलर सॉल्यूशन चाहते हैं कि मैं प्रोवाइड करूं, देन डू कमेंट्स, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स।